मिथ वर्सेस साइंस। यह एक ऐसी जंग है जो टाइम से चली आ रही है। एक तरफ है पुरानी मान्यताएं, सोल स्पिरिट्स, हमारी दुनिया से परे की दुनिया। दूसरी तरफ है मॉडर्न साइंस। साइंस एक्सपेरिमेंट्स, डेटा, केयरफुल ऑब्जर्वेशन से जवाब ढूंढती है। आज हम एक ऐसे टॉपिक की खोज करेंगे जहां ये दो दुनियाएं टकराती हैं। टॉपिक है आउट ऑन ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस या ओबी। बहुत से लोग पूछते हैं, क्या सच में सोल बॉडी छोड़ देती है? क्या यह एक गहरा स्पिरिचुअल ट्रुथ है, लाइफ आफ्टर डेथ का साइन है, या यह हमारे दिमाग की एक कॉम्प्लेक्स ट्रिक है? यह सवाल हमारी पहचान के कोर को छूता है। एक्सपीरियंस खुद में कोई डाउट नहीं है। दुनिया भर में लाखों लोगों ने इसकी रिपोर्ट की है। आइए इस खोज को एक साथ शुरू करें, खुले दिमाग से, पुराने किस्सों और मॉडर्न डेटा दोनों को देखने के लिए तैयार। तो आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस आखिर क्या है? सबसे सिंपल टर्म्स में एक ओबी एक स्ट्रॉन्ग सेंसेशन है जिसमें आप कॉन्शियस और अवेयर होते हैं अपनी फिजिकल बॉडी के बाहर किसी लोकेशन पर। यह सिर्फ एक ड्रीम या इमेजिनेशन नहीं है। एक्सपीरियंस करने वाला पूरी तरह जागा और क्लियर फील करता है। वे अक्सर ड्यूल अवेयरनेस रिपोर्ट करते हैं। वे अपनी फिजिकल बॉडी को दूर से देखते हैं। यह कई अलग सिचुएशंस में हो सकता है, लिमिटेड नहीं, नींद के करीब, हिप्नागोगिया, एक्सट्रीम फिजिकल या इमोशनल स्ट्रेस कार, एक्सीडेंट, सर्जिकल ऑपरेशन, मेडिटेशन, डीप रिलैक्सेशन, सिंपल बोर्डम, कुछ ड्रग्स, खासकर हेलुसिनोजन कॉमन थ्रेड, नॉर्मल कॉन्शियसनेस और बॉडीली सेल्फ का डिसरप्शन। रिपोर्ट किए गए डिटेल्स अक्सर कंसिस्टेंट होते हैं। शुरुआती वाइब्रेशंस, तेज बजिंग साउंड, ऊपर फ्लोट करने की फीलिंग, अक्सर फिर बॉडी में लौटना, अचानक या धीरे, अक्सर झटके के साथ। ज्यादातर ओबी स्पॉन्टेनियस और ब्रीफ होते हैं। हजारों सालों से दुनिया भर की कल्चर्स में बॉडी छोड़ने की फीलिंग को समझाने के लिए स्टोरीज रही है। साइंस के पास ब्रेन को स्टडी करने के टूल्स होने से बहुत पहले लोग जवाब के लिए मिथ और स्पिरिचुअलिटी की तरफ देखते थे। इस व्यू में एक ओबी कोई ब्रेन स्टेट नहीं है, यह सोल की जर्नी है। इसे सीधे प्रूफ के रूप में देखा जाता है कि हमारी कॉन्शियसनेस, हमारा सच्चा सेल्फ, हमारे फिजिकल शेल तक लिमिटेड नहीं है। यह आइडिया पावरफुल और सुकून देने वाला है। एंशिएंट इजिप्शियन बिलीफ्स, उदाहरण के लिए, बा की बात करते थे, सोल का एक हिस्सा जिसे ह्यूमन हेडेड बर्ड के रूप में दिखाया गया है। बा नींद के दौरान या मौत के बाद बॉडी छोड़ सकता था ताकि लिविंग वर्ल्ड और आफ्टर लाइफ के बीच ट्रैवल कर सके। इसी तरह कई शमनिक ट्रेडिशंस में शमन को एक ट्रांस स्टेट में जाने और अपनी स्पिरिट को अपनी बॉडी से बाहर भेजने के लिए माना जाता है। वे ऐसा स्पिरिट से कम्युनिकेट करने, बीमारों को ठीक करने या दूसरी दुनिया से विजडम पाने के लिए करते हैं। एस्ट्रल बॉडी, फेमस सिल्वर कॉर्ड को अक्सर एस्ट्रल बॉडी को फिजिकल बॉडी से जोड़ने वाली रस्सी के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। ये डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन उस व्यक्ति के लिए एक फ्रेमवर्क और ऑर्डर का सेंस देते हैं जो एक केओटिक और कंफ्यूजिंग एक्सपीरियंस हो सकता है। साइंस ओबीई के सवाल को एक बिल्कुल अलग एंगल से देखती है। सोल कहां जाती है? ये पूछने के बजाय साइंटिस्ट पूछते हैं, ब्रेन आउट ऑन ऑफ बॉडी होने का एक्सपीरियंस कैसे बनाता है? साइंटिफिक व्यू ये प्रपोज करता है कि एक ओबी एक तरह का हेलुसिनेशन या एक परसेप्चुअल इल्यूजन है। ये किसी नॉन फिजिकल एंटिटी की जर्नी नहीं है, बल्कि सेंसरी इंफॉर्मेशन की अलग अलग स्ट्रीम्स को इंटीग्रेट करने की ब्रेन की एबिलिटी में एक टेम्परेरी ब्रेकडाउन है। ओबीई में शामिल होने वाले मुख्य ब्रेन रीजन्स में से एक टेम्पोरोपैरिटल जंक्शन या टीपीजे है। यह एरिया जहां ब्रेन के टेम्पोरल और पैरिटल लोब्स मिलते हैं एक क्रूशियल हब है। यह हमारी आंखों, हमारे इनर ईयर्स जो बैलेंस को कंट्रोल करते हैं, और हमारे टच और बॉडी पोजीशन के सेंस से इंफॉर्मेशन को कंबाइन करता है। 2000 के शुरुआती सालों में ओलाफ ब्लैंके नाम के एक न्यूरोसाइंटिस्ट एक एपिलेप्सी पेशेंट के ब्रेन को इलेक्ट्रिकली स्टिमुलेट कर रहे थे। जब उन्होंने उसके टीपीजे को स्टिमुलेट किया तो उसने अचानक चिल्लाया, मैं खुद को बेड पर लेटे हुए देख रही हूं ऊपर से। वह इस आउट ऑफ बॉडी फीलिंग को सिर्फ इलेक्ट्रिकल करंट को ऑन और ONF करके भरोसेमंद तरीके से ट्रिगर कर सकता था। यह एक लैंडमार्क डिस्कवरी थी। इसने सुझाव दिया कि ओबीई कोई मिस्टिकल इवेंट नहीं थे, बल्कि ब्रेन इवेंट थे जिन्हें सिद्धांत रूप में एक लेबोरेटरी सेटिंग में रिप्रोड्यूस किया जा सकता था। इसने इल्यूजन के लिए जिम्मेदार एक स्पेसिफिक न्यूरल मैकेनिज्म की ओर इशारा किया। साइंस थ्योरी से एविडेंस की ओर कैसे जाती है? एक तरीका है केयरफुली डिजाइन किए गए एक्सपेरिमेंट्स के जरिए। एक फेमस स्टडी में रिसर्चर्स ने पार्टिसिपेंट्स को VR गॉगल्स पहनाए। गॉगल्स ने उन्हें अपनी ही पीठ का एक लाइव वीडियो फीड दिखाया जिसे उनके पीछे लगे कैमरे से फिल्माया गया था। फिर एक रिसर्चर पार्टिसिपेंट की असली पीठ पर एक रॉड से स्ट्रोक करता था, जबकि साथ ही
पार्टिसिपेंट वीडियो में अपनी वर्चुअल पीठ पर एक वर्चुअल रॉड को स्ट्रोक करते हुए देखता था। इस सिंक्रोनाइज्ड टचिंग के कुछ मिनटों के बाद लोगों को यह महसूस होने लगा कि उनका सेल्फ पीछे की ओर खिसक गया है, अपनी फिजिकल बॉडी से बाहर और उस वर्चुअल बॉडी में जो वे गॉगल्स में देख रहे थे। यह प्रदर्शित करता है कि हमारी बॉडी में होने का हमारा सेंस एक नाजुक कंस्ट्रक्शन है। क्लिनिकल सेटिंग्स से केस रिपोर्ट्स भी वैल्यूएबल क्लूज प्रोवाइड करती है। कुछ प्रकार के माइग्रेन या एपिलेप्सी वाले लोग कभी-कभी अपने लक्षणों के हिस्से के रूप में ओबीई की रिपोर्ट करते हैं। यह सीधे एक्सपीरियंस को ब्रेन में असामान्य इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी के स्पेसिफिक पैटर्न्स से जोड़ता है। इसी तरह स्लीप स्टडीज ने ओबीई और स्लीप पैरालिसिस के बीच के कनेक्शन पर प्रकाश डाला है। स्लीप पैरालिसिस के दौरान एक व्यक्ति मेंटली जाग जाता है, लेकिन उसकी बॉडी टेम्परेरी रूप से पैरालाइज्ड रहती है, जिसमें बेड के ऊपर तैरने की फीलिंग भी शामिल है। अन्य मामलों में यादें रिकंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं। तो क्या आत्मा शरीर छोड़ देती है या यह दिमाग द्वारा बनाया गया एक भ्रम है? दोनों पक्षों को देखने के बाद इसका उत्तर सिंपल नहीं है। वे इसे आत्मा की यात्रा मानते हैं। यही उन्हें कंफर्ट देता है, यह उन्हें मीनिंग देता है और मौत के कम डर की पेशकश करता है। यह पर्सनल इवेंट को महत्व और सिग्निफिकेंस देता है। दूसरी ओर साइंस एक एविडेंस बेस्ड व्यू देती है, जैसे टेम्पोरोपैरिएटल जंक्शन और सेंसरी इंटीग्रेशन प्रक्रियाएं। एक्सपेरिमेंट्स ने दिखाया कि ओबीई फीलिंग ब्रेन को बाधित करके बनाई जा सकती है। यह व्यू ओबीई को नेचुरल, हालांकि असामान्य प्रोडक्ट मानता है। एक पक्ष चुनना जरूरी नहीं, हम दोनों विचार संतुलित रख सकते हैं। पर्सनल मीनिंग का सम्मान करें, यह किसी के लिए जीवन बदलने वाला हो सकता है। साथ ही न्यूरल मैकेनिज्म समझने की साइंटिफिक खोज की सराहना करें। इंद्रधनुष का उदाहरण है, विज्ञान समझाता है पर सुंदरता कम नहीं होती। यह ह्यूमन कॉन्शियसनेस का एक गहरा रहस्य है और हमें सेल्फ के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है।